जय हो। बोलिए बजरंग बली की जय हो। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय हो। अब महतारी हो आज माँ शेरा वाली माँ भद्रकाली स्वामी को वंदना के बाद 2 मिनट में चल आपना अपन सामने में बैठे हैं भगवान बजरंग बली जौन आयोजक समिति के आज भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद है सदा हमारे आयोजक समिति के ऊपर लगे हैं। आज दूसरे मन के देन है आप सबके आशीर्वाद से। तो चलो 2 मिनट में अपने बजरंग बली ले याद कर लेते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। वो दुनिया में तो देव हजारों है बजरंग बली का दुनिया में तो देव हजारों है बजरंग बली का बली का कहना उनकी शक्ति का क्या कहना बजरंग बली का क्या कहना उनकी शक्ति का क्या कहना बजरंग बली की जय। दीदी मन है याद देखो दूसरा दिवस है याद तो चल चुपचाप बैठे में काम नहीं चले। चलो सबसे निवेदन है दीदी मन से भैया मन से निवेदन है चलो जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है भगवान बजरंग बली के नाम से। भगवान गजानन स्वामी विघ्न हरण गजानन स्वामी विराजे है तो आओ कर जयकारा हो जाए। बोले बजरंग बली की जय। बोले गजानन स्वामी की जय। वो दुनिया में तो देव हजारों है बजरंग बली का की कथा लेके आओ। एक नारी के व्यथा द्रौपदी की के कथा अब जब आज टीवी सीरियल के माध्यम से आप सब देखते हो जब देखिए आपको आज एक कलयुग में घटा फैलाई हो आज बेटियों के साथ में बहनों के साथ में कितना अत्याचार हुआ देखो तो बोला यार कुछ रखने के प्रयास करूँ। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। आई हुए द्वापर की कथा है देखो यार ये धरती में इतना अत्याचार बढ़े हैं। आज देखो ऋषि मुनि देवी देवता है तुम जब जब अग्नि के सकते कहे सब लोग धाम में जाके भगवान से अर्जी विनती करने लगे कहे प्रभु अवतार लो प्रभु अवतार लो कहे और जब जब हो ही धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर और तब ले ही प्रभु विविध शरीरा और हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा कहे प्यारा। जब ये धरती में अत्याचार बढ़ते ना तो कोई ना कोई रूप में भगवान है तो अवतार ले लेते। देखो सबके अर्जी विनती गोलोक धाम के वासी विष्णु है तो माता देवकी के गोद में प्रकट हो गए बालक रूप में श्यारा जेकर नाम कृष्ण पढ़ने लगे कहे श्यारा। भाई हो भगवान कृष्ण है तो देवता मल्ल पांचों भाई पांडव रूप में धरती मिला है। आज ये धरती के बाहर हरण करे के खातिर अत्याचार मिटा के खातिर पांडव के सहारा लेके कहे श्यारा रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो गौरी
समय की बात है। देखो कौरव पांचों भाई पांडव खांडव प्रश्न दे दिए। जब खांडव प्रश्न में जाके आज धर्म देखने लगे, कहे भगवान इतना बड़े साम्राज्य के राजकुमार कहत लगे, आज एक खंडहर में अपन जीवन कैसे बिताऊं, कहे सियारा। भगवान कृष्ण कहने लगे धर्मराज धर्म की स्थापना करने के खातिर संत के साथ दे के खातिर में अवतार हो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कहे सियारा। आई हो भगवान कृष्ण है तन विश्वकर्मा जी आदेश दे दिए, कहे विश्वकर्मा जी पांचों भाई पांडव के एक ऐसे नगर के निर्माण करो जिला दुनिया देखते रहे, कहे सियारा। आज भगवान विश्वकर्मा है तो कृष्ण के आशीर्वाद लेके मां शेरा वाली की कृपा से और इंद्रदेव के सहयोग से रातों रात एक धरा को निर्माण करी, जेकर नाम इंद्रप्रस्थ पढ़ने लगे, कहे सियारा। और ये लगा पांडव ये दिन हो रहा, भैया के कंगा लागे हो रहा। बड़ा प्रसन्न हो गए प्रभु, यहाँ बारंबार धन्यवाद हे कृष्ण। आज पूरा खांडव खंडहर ही खंडहर है, छत के ठिकाना नहीं रही, स्वर्ग पर नगरी बना के तैयार कर दिए। हे प्रभु नवा घर तो बना दे, लेकिन नवा घर में प्रवेश करे के पहली गौरी गणेश की पूजा अर्चना करेला पड़ते, और गौरी गणेश की पूजा अर्चना करबो तो सगा सौदा ले लागी। तो हे कृष्ण से कौन सा दिन कौन सा समय सुंदर है, एला बताओ, कहे सियारा। भगवान कृष्ण कहने लगे धर्मराज दिन शुक्रवार के 12 बजे के समय बड़ा सुंदर है, चलो चिट्ठी पत्रिका तैयार करो, कहे सियारा। हो राजा धर्मराज है तो चिट्ठी पत्रिका भेज दी। देखो सब सब सगा सोदर मन सकल आगे बड़े बड़े ऋषि महात्मा मन आगे। देखो यार ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान गौरी गणेश के पूजा प्रारंभ होने लगी, कहे सियारा। यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति क्लेश कटे, यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति क्लेश। हो रामा यहो मन भजो गणपति गणराज गणपति गणराज कुमति क्लेश कटे, विपिता कष्ट हरे, यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति क्लेश। जय हो यहो मन भजो गणपति गणराज कुमति क्लेश। जय हो दुर्योधन और मामा शकुनी के आगमन हुए। जब दुर्योधन देखे इंद्रप्रस्थ के हाल, दुर्योधन जलन हो गई। काबर दुर्योधन पूरा खांडव प्रचल रही, भगवान की कृपा से यहाँ देखो आज इंद्रप्रस्थ है तो जगमग जगमग करत है। दुर्योधन के मती छरिया गए, सब उल्टा पुल्टा नजर आवे, पानी सूखा नजर आवत है, सूखा पानी नजर आवे। सियाराम रंग भवन के बीचों बीच एक कुंड बने है दाई हो, जहाँ जल रंग पानी भरे है, वहाँ जाके दुर्योधन है कंजा झंग लगे, कहे सियाराम। द्रौपदी सब ठंडा महल देख के कहने लगे बहादुर बाबू इतना बड़े कुंड तो नजर नहीं आवत है। रोकले से सियाल मन कथे सही बात है, जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे घर का, और जैसे जैसे माँ बाप वैसे वैसे लड़का, कहे सियाराम। महतारी हो द्रौपदी की जुबान है तन फिसल गए, अंधवा के बेटा कहे सियाराम। इसी बात को लेकर दुर्योधन वहीं प्रतिज्ञा करने लगा, आज मोरी अंधा लंधा के अपमान करने वाली द्रौपदी, याद रखो उसी सभा में तुम्हारी अपमान ना किया तो नहीं, कहे सियाराम। भाई हो पूरा छत्तीसगढ़ के मंच में घुमा फन। देखो आज वही राज उड़ीसा महाराष्ट्र भी जाके हमारा सुंदर मौका मिले रही थे। आज अपन छत्तीसगढ़ की कला लगी खेले के खातिर हर मंच में यही निवेदन करते, माताओं बहनों बेटियों से बहनों अपने वाणी में नियंत्रण रखो, किसी प्रकार से ऐसे शब्द मत बोलो जिसमें परिवार और समाज को कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। आज द्रौपदी के एक शब्द है तो 18 दिन के महाभारत के रचनार्थी कौरव पांडव के बर्बादी के कारण बन गए, कहे सियाराम। जय हो भोले बाबा नातिया वाले आ जाओ, जय हो भोले बाबा नातिया
से इंद्रप्रस्थ से आहत तब से इतना बेचैन हंसता है, न तो पेट भर खाना खा न नींद भर तस कहे सियारा। हे राजकुमार दुर्योधन, सीता तो बेस्तरी न जलाते लाई हो, लेकिन चिंता है मंदिर में ये आदमी करता करला सही कहे सियारा। दुर्योधन कहने लगा के शब्द एक छात्र भान भारत मामाश्री, ऐसे उपाय बताओ जिन्हें पांडव जमा कहे क्या राम हमारा अपनी कहे बस दुर्योधन इतनी सी बात है। वो एक सुना सुंदर तो याद जाके है कि जाए अभी तो याद पिताजी के पास मेरा दरबार जाकर निवेदन कर कहता श्री और पांचों भाई पांडव जब तक अपने छोड़ के तब से दर्शन नहीं दे तो हे पिताजी पांडव लक्ष्मण के हस्तिनापुर में बुला लेते हैं। अगर ये ऐसे नहीं थे तो चौसर खेल के न्योता दे के बुलावो। पांडव अवश्य ही कहे सियारा। दुर्योधन कहे बस मामाश्री मैं समझ गया, मैं अब भी जाता हूँ कहे सियारा। राजे का दरबार दुर्योधन चलने लागे जैसे राज दरबार में पधारे दुर्योधन फौरन पहुंच गए पिताश्री के पास जाकर निवेदन करे पिताश्री प्रणाम कहे सियारा। पैया तोरे लगाओ राम रमैया लगाओ राम लगाओ तोरे पैया राम रमैया लगाओ पैया लगाओ दुर्योधन आसन ग्रहण करो कहे सियारा। दुर्योधन कहे पिताश्री आज हमला पांचों भाई पांडव को क्या दावत है कि पिताश्री पांचों भाई पांडव हस्तिनापुर में बुला लेते। अगर ये ऐसे रहते तो याद चौसर खेल के लिए पति के बुला ले पांडव अवश्य ही कहे सियारा। राजा धृतराष्ट्र कहे वहां बेटा दुर्योधन आपके भावना के मैं सम्मान किया तो बड़ा सुंदर विचार है, तो ऐसे बात कहते ये कोई आदेश है जाओ महामंत्री विदुर के पास में राजा के आदेश सुनाओ। पांचों भाई पांडव चौसर खेल के लिए देखी हस्तिनापुर कहे सियारा। दुर्योधन कहने लगे पिताश्री मैं यही चाहते हो मैं भी जाता हूँ कहे सियारा। गले के दुर्योधन चलन लागे और विदुर के भवन बने दिन चलन लागे कृष्ण भक्ति में लीन रहे सियारा। अबे श्याम सुख दाई मोरी हरि धारी के भाई जी भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे राम हो भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे राम सुख दाई मोरी हरि धारी के भाई जी भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे राम भजन बिना बेड़ा पार नहीं होवे राम श्याम सुख दाई हरि के भाई जी भजन नहीं हुए भाई हो
महाराजगंज दरवाजा ले खड़े खड़े चिल्लाने लगा, दर्शन देव कहे सियारा। आज दुर्योधन के कड़ी भरी आवाज सुने विदुर के ध्यान भंग हो गई। विदुर सोचने लगे दुर्योधन का स्वागत है, ये मेरा अवस्था बने और बहिनी निकाल के विदुर लगे चाचा विदुर, मैं क्या आदेश लेके आया हूँ। जाओ इंद्रप्रस्थ और पांचों भाई पांडव लक्ष्य अवसर खेल के न्योता देखी, हस्तिनापुर लाओ कहे सियारा। विदुर सुन के बड़ा प्रसन्न हो गए, भगवान धन्य है मोर भागला। आज पांचों भाई पांडव देवी पंचाली देखे बने आंखी तरसत रही से, वो समय आज आगे है। हे राजकुमार ते बिल्कुल निश्चिंत रह, मैं अब भी जाता हूँ कहे सियारा। गले के भैया विदुर चरण लागे रामा, से दाई हो। देखो आज मन इतना प्रसन्नता है विदुर के, आज पांचों पति साथ में आज पंचाली कितना सुंदर लगा तो ही इंद्रप्रस्थ में ये नजारा देखे ला मिली। ये सोचते विदुर भक्ति के गीत गुनगुनाते हुए चलने लगे कहे सियारा। भवन मां बिराजे हवै पांचों भाई हो राम, पंचाली हो राम। भवन मां बिराजे हवै पांचों भाई हो राम, मोहनी घूमते रंग भवन में पहुंच गए। जैसे रंग भवन में पहुंचे ना पांचों भाई पांडव पंचाली के नजर विदुर के ऊपर पड़ गए। धर्म कहने लगे कहे आज चलो भीम अर्जुन नकुल सहदेव देवी द्रौपदी चाचा विदुरिया है, जाके मान सम्मान करके लाओ कहे सियारा। पांचों भाई पांडव द्रौपदी का जाके हो राम, आदर करन आगे हो राम। देखो आज राजा धर्मराज महामंत्री विदुर के सुंदर मान सम्मान करने लगे। धर्म कहने लगे चाचा विदुर आपका बारंबार स्वागत है, सत्कार है आज इंद्रप्रस्थ नगरी में कहे सियारा। हे चाचा विदुर हस्तिनापुर पिता से धृतराष्ट्र माता गंधारी के हाल काहे कहे सियारा। देखो विदुर कहने लगे धर्मराज वहाँ के हाल चाल सब कुशल मंगल है, लेकिन तोरा हाल बता तो इंद्रप्रस्थ के राजा बने तोरा हाल काहे कहे सियारा। धर्म कहने लगे चाचा विदुर आपके आशीर्वाद भगवान के कृपा समय कुशल मंगल हो, लेकिन तोरा हाल बता तय हस्तिनापुर के महामंत्री कहत लागे अभी तोरा हाल कैसे बेहाल है कहे सियारा। विदुर कहने लगे काला बताओ धर्मराज जिस प्रकार से लंका नगरी में विभीषण के हाल ही से जैसे ये 32 दांत के बीच में गिरवा के हाल है उसी प्रकार से मोर हालत है, लेकिन मैं विरस्त हूँ हस्तिनापुर नहीं त्याग सको कहे सियारा। हे धर्मराज राजा धृतराष्ट्र यहाँ से न्योता लेके आया हूँ मैं, आप लोग चौसठ खेल के निमंत्रण है, आप सादर आमंत्रित हो कहे सियारा। धर्म कहने लगे वाह चाचा विदुर ये तो हमारा सौभाग्य है, बड़े पिता श्री की आज्ञा सिरोधार्य है, हम ये वत्स जाबो कहे सियारा। भाई हो धर्मादेश देने लगे भीम अर्जुन नकुल सहदेव देवी द्रौपदी हम सब ल जाना है, चलो चलो कहे सियारा। लेकिन भीमसेन कहने लगे भैया धर्मराज
तय भुला के तिरोधन के प्रति जला आज वो अपन अपमान के बदला लेके खातिर चाल चले है षड्यंत्र रचे है वह जाना उचित नहीं है कहे सियाराम। लेकिन धर्म कहने लगे भीम से जो जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान धर्म का आज्ञा है चलो चलो कहे सियाराम। तो भाई पांडव द्रौपदी लेके हो रहा चावल लागे मोरे हो रहा लेके जंगल में पहुंच गए इंद्रप्रस्थ से जैसे जंगल में पहुंचे जंगल के आज वासी देख के बड़ा प्रसन्न हो गए भगवान धन्य हमारे भागला देव रूपी